हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बलिया में गोली चलाने वाला एक और आदमी की जान लेने वाला धीरेन्द्र सिंह अब तक फरार है। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। घर परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है। भारी संख्या में पुलिस बल बलिया के उस गांव में तैनात है। मृतक को अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ परिवार मातम में है और दूसरी ओर आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं। तमाम दावों के बाद भी आरोपी अब तक पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय पार्थिव शरीर घर लाया गया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिलख रहा है परिवार। सरेआम गोली मारकर बीजेपी के नेता ने हत्या कर दी और अभी तक फरार। और बीजेपी के एक नेता इसके बचाव में आए हैं। हालांकि अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी धीरेन्द्र सिंह का भाई देवेंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन धीरेन्द्र तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। 12 टीमें लगी हुई हैं। खुलेआम दिन के उजाले में गोली मारकर हत्या कर दी थी धीरेन्द्र कुमार ने एक शख्स की, और उस समय जब तमाम आला अधिकारी प्रशासन के वहां पर मौजूद थे। हालांकि अब अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, लेकिन गांव के लोग आक्रोशित हैं, नाराज हैं। और आरोपी धीरेन्द्र सिंह के बचाव में वहां के लोकल बीजेपी नेता, उनका यही कहना है कि पहले धीरेन्द्र के ऊपर हमला हुआ था और ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया कि किसी की जान चली जाए, किसी की जान ले ली जाए गोली मारकर। और बलिया का गुनहगार अभी तक फरार। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर कैसे खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में, एसडीएम की मौजूदगी में गोली मार दी गई। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, चल अरे तो मातम में परिवार। रणबीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रणबीर, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं, हृदय विदारक तस्वीरें हैं। परिवार मातम में है और आरोपी अभी तक फरार है। और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह उसके समर्थन में सामने आ रहे हैं। खुलेआम गुंडागर्दी। बिल्कुल बहुत दुखद है। मैं उसी गांव में मौजूद हूं और आपको दिखाऊं, घर की औरतें यहां पर इकट्ठा है घर के बाहर, और अभी अभी जो शव है उसको लेकर के घाट पर गए हैं। आप देखिए परिवार की जो महिलाएं हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग घर की हैं ना? हाँ, हम लोग घर के हैं। आप घर की? हाँ, घर के हैं। बताइए, कल आप लोग थी क्या वहाँ पे? वहाँ महिलाएं हम लोग ने, हम रिश्तेदार हैं, आज आए हैं, खबर सुनकर न्यूज में भी देखे हैं। ये अभी क्या जो विधायक जी कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह, क्रिया की प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो मांग है उसके अलावा भी बताइए आप लोग। मर्डर करने वाला खुला घूमे और मांग पूरी वैसे नहीं न होगा। मान लीजिए कि ऐसा होगा तो जनता को, तो गरीब जनता तो बाहर नहीं निकलेगा ना घर से। देखिए यहाँ पे जो परिवार की रिश्तेदारी की महिलाएं हैं, ये सब इकट्ठा हैं और इनका कहना है कि इनकी मांग है, और जाहिर है कि आरोपी जिसके ऊपर एक पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप है कि आरोपी जो कि गिरफ्त में था उसको छोड़ा गया है, और ये सबसे गंभीर बात हो जाती है क्योंकि वो कहाँ फरार हो गया, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो फरार होने में सफल हो गया। ये एक बड़ा सवाल है। बलिया पुलिस फिलहाल इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है, और यहाँ पर गांव में काफी सारे लोग इकट्ठा थे, लेकिन अभी अभी जो शव है उसको यहाँ से लेकर के गुप्तार घाट की तरफ गए हैं। तो आप देखिए गांव में भी इस वक्त भीड़ है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं और सारे पुरुष इस वक्त
जो घाट है उस तरफ निकल गए हैं। तो फिलहाल गांव में तनाव है और तनाव के बीच में लोगों में गुस्सा है। गुस्सा इस बात का कि जो आरोपी है उस आरोपी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। रणबीर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो गोली चलाने वाला शख्स है धीरेन्द्र सिंह, ये वहां के विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है और सुरेंद्र सिंह खुलकर बचाव भी कर रहे हैं। क्या पुलिस सुरेंद्र सिंह से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि हो सकता है कि यही छुपा कर बैठे हों? देखिए, गांव के कई लोगों से हमने जब बात की तो गांव के लोगों ने बताया कि धीरेन्द्र, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, वो यहाँ पर गांव में राजनीति करना चाहता था, प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता था और दबंग किस्म का था। और चूंकि विधायक का करीबी था, विधायक के साथ घूमता फिरता था, तो गांव में कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब जिस तरीके से विधायक सुरेंद्र सिंह सामने आए हैं, जाहिर है कि सुरेंद्र सिंह पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि उनका एक करीबी आदमी जिसको वो मिठाई खिलाते तस्वीरों में दिख रहे हैं, जिसके घर पर वो आरोपी मौजूद है, और उसके बाद भी अगर सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो होना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फिलहाल होता हुआ इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो पुलिस आरोपी को पकड़कर छोड़ देती है वो विधायक से क्या पूछताछ करेगी। रणबीर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो विधायक साहब है सुरेंद्र सिंह, ये दावा कर रहे हैं कि धीरेन्द्र के परिवार को मारा पीटा जा रहा था। अब क्योंकि आप गांव में मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि ये फौज से रिटायर्ड आदमी था और दबंग किस्म का था, और जो पीड़ित का परिवार है, क्या वो आपको ऐसा लग रहा है इस स्थिति में है कि इस दबंग के परिवार वालों को मारे पीटे? देखिए, कल हुआ ये था कि एक खुली बैठक थी और खुली बैठक में दोनों पक्ष मौजूद थे। जो आरोपी है उससे आधार कार्ड मांग रहा था प्रशासन, ये कह रहा था कि बिना आधार कार्ड के ये मामला सुनवाई आगे नहीं हो सकती है। और जो दबंग धीरेन्द्र सिंह है, धीरेन्द्र सिंह का कहना यह था कि आधार कार्ड क्या होता है, उसके पास जो लोग हैं उनकी गिनती कर ले, वो सब उसके समर्थन में है, यानी कि कागजात दिखाने को तैयार नहीं था धीरेन्द्र सिंह। इसके बाद एसडीएम ने नियम के तहत ये कहा कि अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी और ये जो प्रक्रिया है आवंटन की, इसको रोका जाएगा। इसके बाद जो बहस शुरू हुई है, क्योंकि एक पक्ष जाने लगा है और दूसरा पक्ष उस पर हमला करता है, लाठी डंडे चलाता है, तो दूसरा पक्ष भी अपने बचाव में पत्थर चलाता है, लाठियां चलाता है, और उसके बाद जो धीरेन्द्र सिंह है उसने फायरिंग की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पक्ष ने सबको मारा, लेकिन अपने बचाव में जो मृतक का पक्ष था उसने भी थोड़े बहुत रिटेलिएशन जरूर किया था, लेकिन जो पहली कार्रवाई थी, पहला जो हमला था एक तरह से, वो धीरेन्द्र सिंह ने किया था। और धीरेन्द्र सिंह फिलहाल फरार है, तो गोलियां चलाते दिखा, तस्वीरें हैं, वीडियोज है, और उसके बाद वो मारकर फरार हो गया और अभी भी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी रणबीर, आप वहां उस गांव में मौजूद हैं बलिया के, जहां पर यह हत्या हुई है। आप बने रहिए और जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए